Dear guys, I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's classes. Guys, look familiar. ये होता क्या है guys? इसका अर्थ क्या है? ये कहाँ यूज होता है? जाना पहचाना सा लगता है, सुना सुना सा लगता है, देखा देखा सा लगता है। अगर किसी भी वाक्य में इस तरह के सेंटेंस आ जाए, किसी इस तरह के वर्ड्स आए, सुना सुना सा, देखा देखा सा, तो हम लोग फैमिलियर का यूज करते हैं। ये तो सबसे पहले ट्रांसलेशन करते समय जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो क्या क्या जाना पहचाना सा लगता है, सबसे पहले हम उसको ही लिखते हैं। यह कुछ भी हो सकता है गाइस, कोई सामान भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई कहानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे यह घर, दिस हाउस, और तुम्हारा चेहरा, योर फेस, उसकी कहानी, हर स्टोरी, उसका कार, हिज कार, और वह घर, दैट हाउस, यह पार्क, दिस पार्क, कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम उसको लिखते हैं। उसके बाद जाना पहचाना सा लगता है तो उसके लिए लुक फैमिलियर। अगर सिंगुलर है तो लुक्स फैमिलियर, प्लूरल है तो लुक फैमिलियर। और यदि मुझे जाना पहचाना सा लगता है तो टू मी कर दे, तुम्हें है तो टू यू कर दे, उसको है, लड़का है तो टू हिम कर दे, लड़की है तो टू हर कर दे। तो ऐसा है गाइस, आपको यह समझ में आ गया होगा गाइस। अब चलिए कुछ वाक्य लेते हैं। तुम्हारा चेहरा मुझे देखा देखा सा लगता है। तो सबसे पहले क्या देखा देखा सा लगता है? तो तुम्हारा चेहरा। तो सबसे पहले योर फेस लिखे। देखा देखा सा या जाना पहचाना सा तो लुक फैमिलियर। मुझे दिया हुआ है तो टू मी। योर फेस लुक्स फैमिलियर टू मी। और गाइस, अगर हम मुझे नहीं लिखना चाहते हैं तो योर फेस लुक्स फैमिलियर, केवल इतना ही लिख दे। और यदि हम लिखते हैं तुम्हारा चेहरा बिल्कुल जाना पहचाना लगता है, तो बिल्कुल के लिए यहाँ क्वाइट का यूज करें। जैसे योर फेस लुक्स क्वाइट फैमिलियर। आशा है गाइस ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए कभी कभी हम कोई स्थान जाते हैं गाइस, और उस स्थान को देखकर हमें लगता है अरे यह स्थान देखा देखा सा लगता है, यह स्थान जाना पहचाना सा लगता है। तो गाइस, तो दिस प्लेस लुक्स फैमिलियर, जाना पहचाना सा लगता है, लुक्स फैमिलियर। और यदि लिखना है यह जगह मुझे जाना पहचाना सा लगता है तो दिस प्लेस लुक्स फैमिलियर टू मी। और यदि लिखना है यह जगह बिल्कुल जाना पहचाना सा लगता है तो दिस प्लेस लुक्स क्वाइट फैमिलियर लिख दें। आशा है गाइस यह समझ में आ गया होगा गाइस। और यदि हमें कहना है अरे उसकी कहानी सुनी सुनी सी लगती है तो हर स्टोरी लुक्स फैमिलियर। और यदि कहना है उसकी कहानी मुझे सुनी सुनी सी लगती है, हर स्टोरी लुक्स फैमिलियर टू मी। और यदि कहना है उसकी कहानी मुझे बिल्कुल सुनी सुनी सी लगती है तो हर स्टोरी लुक्स क्वाइट फैमिलियर टू मी। गाइस,
अगर आपको कहना है उसकी कार मुझे देखी देखी सी लगती है या देखा देखा सा लगता है, तो हीज कार लुक्स फैमिलियर टू मी। और यदि कहना है उसका कार बिल्कुल देखी देखी सी लगती है, तो हीज कार लुक्स क्वाइट फैमिलियर। और यदि कहना है उसकी कार मुझे बिल्कुल जानी पहचानी सी लगती है या देखी देखी सी लगती है, तो हीज कार लुक्स क्वाइट फैमिलियर टू मी। और गाइस, कभी कभी आप किसी का नाम सुनते हैं या कोई आपके सामने किसी का नाम बोलता है, तो आपको लगता है अरे हरिवंश राय बच्चन, यह नाम मुझे सुनी सुनी सी लगती है, ऐसा आप कहते हैं। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? हरिवंश राय बच्चन, दिस नेम लुक्स फैमिलियर टू मी, मुझे सुनी सुनी लगती है। और यदि कहना है मुझे ये हरिवंश राय बच्चन यह नाम मुझे बिल्कुल सुनी सुनी सी लगती है, तो आप बोले हरिवंश राय बच्चन, दिस नेम लुक्स क्वाइट फैमिलियर टू मी। और यदि आपको कहना है हरिवंश राय बच्चन यह नाम सुनी सुनी सी लगती है, यहाँ मुझे का यूज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल का यूज नहीं कर रहे हैं, केवल साधारण बोलना है हरिवंश राय बच्चन, दिस नेम लुक्स फैमिलियर, लुक्स फैमिलियर, केवल इतना ही बोले। गाइस, मैं बहुत जल्दी इंग्लिश क्वेश्चंस का पेपर्स तैयार कर रहा हूँ गाइस, और मैं इसमें 20-20 क्वेश्चन का एक पेपर तैयार करूँगा गाइस। और लगभग मैंने सभी जो भी आने वाले संभावित क्वेश्चन आते हैं या 10 साल के अंतराल बैंक्स के, रेलवे के, एसएससी के, जो भी प्रश्न आए हुए हैं उनको मैं बेस मानकर और लगभग उन सभी को टच किया हूँ। और वो सब टच करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसके बाहर तो इंग्लिश का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। तो गाइस, मैं बहुत जल्दी इसको ऑनलाइन क्लास देने वाला हूँ गाइस। तो आप इसे, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे देखें, यह आपके लिए यूज़फुल होगा। और वो मैं इस तरह बैठ के ऑनलाइन क्लास नहीं दूंगा गाइस, मैं ब्लैक बोर्ड पर एक एक क्वेश्चन लिखूंगा और उसको समझाऊंगा और आपको भी बनाने के लिए बोलूँगा। और उसके कुछ जो ट्रिक्स होते हैं गाइस, जो हम लोग ट्रिक्स यूज करते हैं, जो ट्रिक्स होते हैं, उन ट्रिक्स को भी बताऊंगा ताकि आप के लिए ये इंग्लिश पेपर बिल्कुल ही आसान हो जाए। और मैं लगभग 200 क्वेश्चंस को टच करूंगा गाइस। और मैं समझता हूँ 200 क्वेश्चंस बना लेने के बाद आपको फिर आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करें, और अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। और उन दोस्तों को भी आप इसे शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि उन्हें भी इसकी ज़रूरत है। आई थिंक्स दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे गाइस।